करेंगे वस्तु का चाल और वेग के बारे। और इनका परिभाषा जो है वो बहुत ही छोटा-छोटा होता है। लेकिन इनका परिभाषा केवल मैं आपको बता दूँ और आप याद भी कर लीजिएगा, तो उससे आपके अंदर फिजिक्स पढ़ने के बाद जो टैलेंट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक-एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग का चाल, जिसको हम लोग स्पीड भी कहते हैं। और स्पीड जैसे ही बोले तो आपके माइंड में आ गया होगा कि रियल में स्पीड या तो चाल है क्या? जैसे 2 गाड़ी अगर जा रहा है, 2 गाड़ी जा रहा है, उसमें से एक गाड़ी तेजी से जा रहा है और एक गाड़ी धीरे-धीरे जा रहा है। तो देख कर के हम लोग कह देते हैं कि शुरू वाला गाड़ी का चाल या तो स्पीड ज़्यादा है और दूसरा वाला गाड़ी का स्पीड कम है। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप ध्यान दिए होंगे कि हमको पता तो चला कि किस गाड़ी का चाल ज़्यादा है और किस गाड़ी का चाल कम है, लेकिन हमको चाल का परिभाषा पता नहीं चला। तो इसलिए अब चलिए हम लोग समझेंगे कि चाल होता क्या चीज़ है। तो चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया दूरी को कहा जाता है। इसको भी और अच्छा से समझिए। जैसे कि एक साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है और उसी के बगल में एक दौड़ने वाला दौड़ रहा है। हम लोग देखेंगे कि इकाई समय में कौन ज़्यादा दूरी तय करता है। इकाई समय कहने का मतलब है कि 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, कुछ भी होगा लेकिन एके से शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ने वाला को भी देख रहे हैं और साइकिल चलाने वाला को भी देख रहे हैं। अब दोनों को समान समय तक देखेंगे। कहने का मतलब 1 सेकंड तक देखिए, 1 मिनट तक देखिए, 1 घंटा तक देखिए, कुछ भी कीजिए लेकिन दोनों को क्या करना है, इकाई समय तक ही देखना है। मान के चलिए कि जो दौड़ने वाला है वो 1 मिनट में 10 मीटर गया और साइकिल चलाने वाला जो है वो वही 1 मिनट में 5 मीटर गया। तो ऐसा स्थिति में हम लोग कहेंगे कि दौड़ने वाला जो व्यक्ति है उसका चाल ज़्यादा है और साइकिल का चाल क्या है, कम है। लेकिन अगर इसको उलट दें कि साइकिल चलाने वाला 1 मिनट में 10 मीटर जाता है और दौड़ने वाला 1 मिनट में 5 मीटर जाता है। तो ऐसा स्थिति में साइकिल का चाल ज़्यादा हो जाएगा और दौड़ने वाला जो व्यक्ति है उसका चाल कम हो जाएगा। अब आपको चाल समझ में आ गया होगा। इसमें बस देखना ये रहता है कि वस्तु जो है वो इकाई समय में कितना दूरी तय करता है, इसी को कहा जाता है चाल। और वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है। तो इसको उतार भी लेना है और उसको याद भी रख लेना है। अब इसका एसआई मात्रक कहने का मतलब इसको किस मात्रक से मापा जाता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो चाल क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के चाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चाल भी बहुत तरह से होते हैं, उसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एक समान चाल। तो एक समान चाल या तो यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या चीज है। तो अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो उसका चाल एक समान चाल कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 5 मीटर गया तो अगला 1 मिनट में फिर से 5 मीटर जाना चाहिए, फिर अगला 1 मिनट में फिर से 5 मीटर जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज अगर गति कर रहा है तो उसका चाल जो रहेगा वो एक समान चाल कहलाएगा। एक समान चाल को हम लोग अपना दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे रोड बहुत अच्छा हो और वहां पर इत्मीनान से आप गाड़ी चलाइए, तो वो क्या होता है, एक समान चाल होता है। अब आइए देखते हैं असमान चाल। तो असमान चाल या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये होता क्या चीज है। तो शुरू वाला को अगर हम उल्टा देंगे तो इसका परिभाषा आ जाएगा। तो एक समान चाल में क्या बोले थे हम लोग कि समान समय में समान दूरी तय करना चाहिए वस्तु द्वारा। तो इसमें क्या कहेंगे कि समान समय में समान दूरी तय नहीं करे। तो असमान चाल क्या होगा, तो अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसका चाल असमान चाल कहलाता है। जैसे कि आप बाजार में गाड़ी चलाते हुए देखे होंगे, तो बाजार में देखिएगा अगर थोड़ा सा गैपिंग है तो थोड़ा सा वहां पे गाड़ी थोड़ा स्पीड चलता है। फिर जहाँ पे क्राउडनेस ज्यादा हो जाता है तो वहां पर गाड़ी को रोकना पड़ जाता है। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर खाली हुआ तो स्पीड गया। कभी इधर उधर इधर उधर होते हुए गाड़ी चलाया जाता है। तो उस समय जो गाड़ी का चाल है वो असमान चाल कहलाएगा। तो एक समान चाल असमान चाल क्या होता है, मेरे अंदाज से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है एक औसत चाल। आप लोग गाड़ी के आगे, जिसको हम लोग बोनट कहते हैं, वहां पर देखिएगा
लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब वहां पर लिखा गया है कि गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। तो गाड़ी तो आप लोग जानते हैं कि अगर खाली जगह पर है तो देखिएगा बहुत स्पीड से चलता है, इतना स्पीड चलता है कि लगता है कि मतलब 60 70 80 के ऊपर ही चलता है। लेकिन फिर वही जो गाड़ी है वो बाजार में आ जाए या खराब रास्ता में चलाए तो देखिए बहुत इत्मीनान से चलता है, या तो कभी कभी तो रुकना भी पड़ जाता है। तो ऐसा स्थिति में वहां पर 40 किलोमीटर पर घंटा क्यों लिखा हुआ है? तो इसका कारण ये है क्योंकि इसमें औसत चाल बताया गया है। तो औसत चाल निकाला कैसे जाता है और होता क्या है उसको चलिए समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहां से मान लीजिए गाड़ी चलाना शुरू किए और यहां से आप अपना घर गए, तो आपको देखना है कि यहां से आपका घर तक का दूरी कितना है, उसको माप लेना है। और आप यहां से अपना घर पहुंचने में कितना समय लगाएं उसको माप लेना है। और दूरी को समय से भागा कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसी को कहते हैं हम लोग औसत चाल। इसलिए औसत चाल का परिभाषा हो गया किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे वस्तु द्वारा लिया गया समय। मतलब वस्तु ने जितना दूरी तय किया है और वस्तु उस दूरी को तय करने के लिए जितना समय लिया है उसको भाग करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा उसी को कहते हैं हम लोग औसत चाल। तो औसत चाल क्या है मेरे अंदाज से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। औसत चाल का एक स्पेशल कंडीशन भी है कि अगर वस्तु का चाल शुरू में मान लीजिए u है, u चाल से वो गति कर रहा है, u की जगह आप कुछ मान लीजिए अंक में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे कुछ मान लीजिए। अब उसको एक समान मात्रा से उसका चाल को बढ़ाएं और उसका चाल u से होकर के v हो गया। तो ऐसा स्थिति में अगर वस्तु का औसत चाल निकालना रहेगा तो औसत चाल इक्वल टू हो जाता है u प्लस v बाई 2। तो ये फार्मूला को स्पेशल केस है इसलिए इसको भी याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभी इस फार्मूला का यूज करते हुए आपको नॉमेरिकल बनाने का जरूरत पड़ता है। तो मेरे अंदाज से अब आपको वस्तु का चाल या तो स्पीड क्या है ये समझ में आ गया होगा, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कि वस्तु का वेग क्या होता है, और वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है। तो वेग और चाल में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि चाल में हम लोग कहते हैं क्या कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया दूरी, मतलब वस्तु इकाई समय में जितना दूरी तय करेगा उसी को उस वस्तु का चाल कहा जाता है। लेकिन वेग में क्या कहेंगे कि वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी को वस्तु का वेग कहा जाता है। कहने का मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा कि वेग में क्या कहना पड़ता है, निश्चित दिशा, और चाल में क्या करना पड़ता है, दिशा के बारे में कुछ नहीं बोलना पड़ता है। तो यही इनमें बेसिक अंतर है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी वस्तु का वेग कहलाता है। इसीलिए वेग का एक परिभाषा इस तरह से भी होता है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। तो वेग बराबर कितना हुआ, विस्थापन बटे समय। तो इस तरह से वेग क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो एसआई मात्रक मापने के लिए आप देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का होता है सेकेंड। तो इसलिए वेग का एसआई मात्रक भी होगा मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको चाल और वेग क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, और इनमें बेसिक अंतर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन का बात किया जाए तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको पूछता है कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल और वेग में क्या अंतर है मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया दूरी वस्तु का चाल कहलाता है, और वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी को वस्तु का वेग कहा जाता है। अब सोचिए चाल में तो दिशा नहीं है, इसलिए चाल क्या होगा, एक अदिश राशि है, जबकि वेग में क्या चीज है, दिशा है, इसलिए क्या चीज हो जाएगा, तो वेग जो है एक सदिश राशि है। और तीसरा अंतर यह है कि वस्तु का चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो तक हो सकता है लेकिन वस्तु का चाल जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। लेकिन वेग जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। इस तरह से चाल और वेग का तीन अंतर आप लिख दीजिएगा तो 9 क्लास के लिए इतना काफी हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है
वो ये कि आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें वस्तु का चाल तो नहीं बदलता है लेकिन वस्तु का वेग बदलते रहता है। तो इसका सही जवाब है कि यदि कोई वस्तु इस तरह से किसी वृत्त पथ में एक समान चाल से गति कर रहा हो तो उसका चाल तो नहीं बदलता है लेकिन उसका वेग बदलते रहता है। अब चाल इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि वस्तु इकाई समय में समान दूरी तय कर रहा है और वेग इसलिए बदल रहा है क्योंकि इस वृत्त पथ में गति करते समय वस्तु का दिशा हमेशा बदल रहा है। जैसे इस पॉइंट में देखिए, वस्तु किधर जा रहा है? ऊपर। अब उस पॉइंट में देखिए वस्तु किधर जा रहा है? उस साइड में। उस पॉइंट पे कहाँ जा रहा है वस्तु? तो नीचे। और यहाँ नीचे वाला पॉइंट में कहाँ जा रहा है वस्तु? तो हम लोग साइड आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर वस्तु वृत्त पथ में एक समान चाल से चल रहा है तो उसका चाल तो नहीं बदलेगा लेकिन वेग पक्का बदलते रहता है। तो अब मेरे अंदाज से आपको चाल क्या है, वेग क्या है और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।